नमस्कार, मैं प्रोफेसर दयाशंकर सिंह अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंसान गर्म पानी में अपना तस्वीर नहीं देख सकता है, उसी तरह ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति खुद को, अपने ताकत को, अपनी आंतरिक पहचान को और अपने आंतरिक सोच को बिगाड़ लेता है। वह हमेशा किसी चिंता में डूबा रहता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। एक चौपाई आई है संस्कृत में कि चीता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवितम। चिंता ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदा ही जला देती है। वह हमेशा सोचते रहता है वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में, काम के बारे में। आइए हम देखते हैं कि इस समस्या से क्या क्या हम लोगों के साथ हो पाता है। बिना मतलब के चिंता करना, गुजरी जिंदगी को याद मत करना, कुदरत से नहीं मिला उसकी फरियाद मत करना, जो होना है होकर रहेगा, कल के फिक्र में तुम आज की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। हमेशा हम कल के बारे में सोचते हैं और वो सोचना इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोगों का वर्तमान ही बिगड़ जाता है। मतलब कि वर्तमान जो मिला हुआ है उसके साथ अपने ज़िंदगी को शालीन बनाइए, सुखमय बनाइए, सौंदर्यपूर्ण बनाइए। दूसरा कारण होता है डर का बना रहना। हमेशा एक मन में डर बना रहता है कि अब आज के बाद कल क्या होगा। ये काम कर रहा हूँ तो इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पढ़ रहा हूँ तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यापार किया है हमने तो व्यापार में सफलता मिलेगी कि नहीं मिली। यही समस्या हमारे साथ आ जाती है। तीसरा कारण आता है काम का भारी तनाव या काम का नहीं होना। जब ज़्यादा काम होता है वह भी ओवर थिंकिंग के लिए काम करता है और काम का नहीं होना भी ओवर थिंकिंग को पैदा करता है। तो काम और का होना और काम के नहीं होना दोनों के बीच संतुलन बना के रखना है। यानी काम के बोझ में इतना नहीं दब जाना है कि घर परिवार दुनिया संसार के बारे में ही भूल जाएं आप। मतलब कि लोगों से मिलना जुलना भी उसके साथ होते रहना चाहिए और बिल्कुल निकम्मा होकर बैठ जाना भी आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना देता है। तीसरा के बाद चौथा कारण आता है कार्य के पहले ही परिणाम की चिंता। अभी आपने काम शुरू किया नहीं, आपने अभी इस कार्य को शुरू ही नहीं किया और सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। परीक्षा आपने अभी दी ही नहीं तो परीक्षा के रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब कि काम को शुरू करने के पहले ही आप उसके परिणाम के प्रति चिंतित हो जाते हैं। आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना है कि आपको तैयार होना है, घर से निकलना है, भगवान का नाम लेना है। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो रात नहीं है। निगेटिविटी बातों का बने रहना। पांचवा कारण आता है निगेटिव बातों का बने रहना। हमारे दिमाग में हमेशा एक बात बैठ जाती है कि यह काम सही नहीं हो रहा है या मैं कर रहा हूँ तो यह होगा कि नहीं होगा। और वह कुछ बातें जो हमारे दिमाग में घुस जाती है वह निकलने का नाम नहीं लेती है और वे बातें निगेटिव होती है। यानी निगेटिव बातें दिमाग से निकल नहीं पाती है, उसको हमेशा दिमाग में घुसी रहती है। तो इन बातों से भी हमको बाहर निकलना होगा। इससे नुकसान क्या है? भूलने की बीमारी। पहला नुकसान इससे हमको होता है भूलने की बीमारी। हम बार बार किसी चीज़ को भूल जाते हैं। दूसरा कारण है किसी गंभीर बीमारी से घिर जाना। अगर ओवर थिंकिंग आपने ज़्यादा अपने ज़िंदगी में रखा तो आप निश्चित रूप से किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग में ही ऐसा देखा जाता है ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि बीमारियां हम लोगों को हो जाती है। तीसरा कारण आता है भूख की कमी और पेट की गड़बड़ी। जब हम ज़्यादा थिंकिंग शुरू करते हैं तो खाना भी हम अच्छे से नहीं खाते पाते हैं और हमको भूख की जो समस्या है हमारे लीवर को वह काम कम करता है। यानी शरीर का आंतरिक संतुलन भी हमारा कमज़ोर पड़ जाता है और पेट की शिकायत भी शुरू हो जाती है। इसके उपाय पर हम जब नज़र डालते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर भी डालता हूँ, तो पहला आता है उपाय चिंता नहीं चिंतन कीजिए। आप
चिंता कर रहे हैं, थोड़ा ईश्वर का ध्यान लगाइए, कुछ उनके बारे में सोचिए और पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में लाइए। दूसरा है बात वर्तमान में रहने की। हम वर्तमान में ज़्यादा रहेंगे, जो बीत गई सो बात गई। दिमाग में हमेशा एक बात रखिए कि जो बीत गई वह लौट कर आने वाली नहीं है। एक महिला अपने बच्चों के साथ कहीं यात्रा के लिए निकलती है, वह उस गाड़ी में चढ़ जाती है जहां उसको नहीं जाना है। अगर वहां जब गाड़ी में चढ़ जाती है और फिर दूसरे जगह पहुंच जाती है तो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा तनाव में हो जाती है, रोने लगती है। लेकिन अब वह समस्या जो बीत गई है, जो बातें बीत गई है, अब तो वहाँ वो पहुँच गई है। अब उसका कार्य है कि वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ें और उस जगह आने के लिए फिर लौटें। इसमें ज़्यादा चिंता करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। फालतू बातों को हटाएं। हमेशा दिमाग में मनुष्य के फालतू विचार आते रहते हैं, उसको और आने के बाद निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो उस समय जैसे ही निगेटिव बातें हमारे दिमाग में आती है, उसको तुरंत पॉजिटिव करने का प्रयास कीजिए, यानी खुशनुमा बात अपने मन में लाइए और सोच को बदलिए, मिलना जुलना बढ़ाइए। अगला पॉइंट्स आता है, आप लोगों से मिलने जुलने का काम करिए और ऐसे व्यक्ति के साथ आप ज़्यादा लगाव रखिए जो पॉजिटिव थॉट वाला हो, जो आपके बातों को समझता हो, आपके विचारों से उसके विचार मिलते जुलते हों। अर्थात अपने को स्वयं शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें अंगारा भी आए तो वह दफन हो जाए। यानी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में नुकसान नहीं पहुंचा पाए। कहने का अर्थ है कि आर्थिक अमीरी नहीं, मानसिक अमीरी पैदा कीजिए। देखा गया है कि छोटी सी चाबी एक बहुत बड़े ताले को खोल देती है। उसी तरह आप अपना मानसिक संतुलन मजबूत रखेंगे तो छोटी ताली बड़े ताले को जिस तरह चाबी खोल देती है, उसी तरह आपके पॉजिटिव थॉट आपके ओवर थिंकिंग को खोल देंगे, यानी उसको बाहर निकाल देंगे और आपका निगेटिव लाइफ पॉजिटिव लाइफ में बदल जाएगा। कहा गया है कि सही सोच सही दिशा मनुष्य को बहुत आगे तक ले जाती है। अपने मित्र ऐसे बनाइए जिनकी सोच पॉजिटिव हो, ऐसे व्यक्ति जो आपके भावनाओं का कदर करता है, जो आपके साथ मिलजुल कर रहता है, आपके विचारों से उसके विचार मिलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जरूर दोस्त बनाइए और अपने निगेटिव विचारों को बाहर निकालिए। कहा गया है कि जिंदगी ऐसी मोड़ पर खड़ी हो जाती है कि हम निर्णय भी कम ले पाते हैं, तो अपने निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कीजिए। आप जिस धर्म को भी मानते हैं उसमें ईश्वर का स्थान आप जरूर दीजिए। कहा गया है कि श्मशान के बाहर के लिखा हुआ था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अपनों ही ने जला दिया जाते जाते। तो कहा गया है कि जिंदगी जितना दिन जीना है उसको पूरे खुशनुमे माहौल में जीना है और उस लाइफ का आनंद लेना है। अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, मान लीजिए यह एक पन्ना था, अभी आपके लिए पूरी किताब बाकी है। तो मित्रों, बाहर निकले ओवर थिंकिंग से, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर दें, बेल आइकॉन को दबाएं और जितना संभव हो उसे शेयर करें, ताकि आप भी अगर ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो उससे आप बाहर निकलिए और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलकर अपने जीवन को सुखमय बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।